आप सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूं कि आप सब प्रभु यीशु के नाम से भले और चंगे होंगे। हम आज के पवित्र वचन के ध्यान देंगे और आज का जो पवित्र वचन है वो एक बार फिर नए नियम की पुस्तक से है। हम पढ़ने वाले हैं नए नियम की पुस्तक का नाम है लूका रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 16 वचन 15 को। इंग्लिश में द बुक ऑफ लूक चैप्टर नंबर 16 एंड वर्स 15। आइए परमेश्वर के पवित्र वचन में क्या लिखा है सीखे जाने समझे और मिलकर यीशु के नाम में आशीष ग्रहण करें। लूका उसका अध्याय 16 वचन 15 कुछ इस प्रकार से है। उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है। परमेश्वर का पवित्र वचन आप सबों ने सुन लिया है। यीशु मसीह ने ये बात फरीसियों से की जो उस समय वहां पर मौजूद थे। यीशु ने ये बात आज आपसे की है, मुझसे की है। भवन जो भी इस वचन को पढ़ता है वे विश्वास करे कि यीशु मसीह ये बात उनसे कह रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं, उन्हें सिखा रहे हैं, उन्हें शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। फरीसी जो लोभी थे उनके अंदर लालच था। बाइबल में लिखा है लूका अध्याय 16 वचन 15 में, ध्यान से सुनिए। उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो। फरीसी जो लोभी थे, परमेश्वर के पवित्र वचन में 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा है, तू किसी भी वस्तु का लालच न करना। परमेश्वर का वचन आपको मुझको हमको सिखाता है कि हमारे भीतर लालच न हो, न रुपयों का, न सोने, न चांदी, न घर, न किसी की स्त्री। हमारे भीतर किसी भी बात का लालच ना हो। फरीसी लोग लोभी थे, उनके अंदर लालच था, लेकिन वो मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने आप को धर्मी बनाते थे। वो दिखावे वाला जीवन जीते थे। मैं फिर कह रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए प्रभु क्या कहते हैं। तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो। तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो। प्रभु ने प्रकट कर दिया उन पर उनके पाप अपराध को। जब आप आयत 14 पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा, फरीसी जो लोभी थे, लेकिन समाज में, कलीसिया में, चर्च में, विश्वासी लोगों में वो अपने आप को धर्मी ठहराते थे। वो प्रिटेंड करते थे लोगों के सामने कि वो लोग बहुत धर्मी लोग हैं। ऐसा ही जीवन आज बहुत सारे लोग जी रहे हैं। फरीसियों के अंदर लालच था, इस कारण वो अपराधी गिने गए। आपकी जो है बहुत सारी बातें हो सकती है। पवित्र शास्त्र आपको मुझको मसीह यीशु में समझाता है कि हमें परमेश्वर की दृष्टि में योग्य होना है। मनुष्यों की दृष्टि में हम है या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। हम परमेश्वर की दृष्टि में योग्य होने चाहिए, क्योंकि प्रभु ने अपने चेलों से कहा था, कल्याण कहो घर जाकर, यदि कोई योग्य होगा तो कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो वापस लौटकर तुम्हारे पास आ जाएगा। हम मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम न करें। हम मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए धर्म के काम न करें, वरन सच्चे परमेश्वर को दिखाने के लिए हम सच्चाई से धर्म के काम करें। फरीसियों के भीतर लोभ है, परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध वो जी रहे हैं, लेकिन अपने आप को प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो बहुत धर्मी है मनुष्यों के सामने, क्योंकि वो मनुष्यों से आदर चाहते हैं। हमें परमेश्वर से आदर चाहिए, मनुष्यों से नहीं। यदि आप भी एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसमें आप अपने पाप को छिपाए हुए हैं, लेकिन कलीसिया, चर्च, लोगों के सामने आप अपने आप को बड़ा धर्मी बता रहे हैं,
तो आपकी ऐसी धार्मिकता व्यर्थ है। प्रभु ऐसी धार्मिकता से प्रसन्न नहीं होते। उन्हें तो फरीसी को कह दिया, फरीसी जो लोभी थे, प्रभु कहता है तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो। आगे हम पढ़ेंगे, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है वो परमेश्वर के निकट घृणित है। यीशु ने कहा परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है। आप किस पाप में हैं, किस अधर्म में हैं, मनुष्य जान पाए या ना जान पाए, लेकिन परमेश्वर जानता है। आप यीशु कहते हैं परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है। तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, लेकिन वास्तव में तुम धर्मी हो या ना हो परमेश्वर जानता है। तो मनुष्य से आदर क्यों पाए? हम जीवित परमेश्वर से आदर पाए। हम दिखावे के लिए धर्मी ना बने, परंतु वास्तव में सच्चे धर्मी बने। यीशु मसीह कहते हैं जो वस्तुएं मनुष्यों की दृष्टि में महान है वो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। फरीसी जो लोभी थे, जिन्हें धन का लालच और अन्य बातों का लालच है, उनके मन में, उनकी दृष्टि में प्रभु से भी बड़ा पैसा था। वो पैसे को महान समझते थे। प्रभु तुम्हारे मन को जानता है। यीशु ने कहा परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तुएं मनुष्य की दृष्टि में महान है वो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। आपने दाऊद के विषय में सुना है। दाऊद कहता है हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी उपकार को ना भूलना, मुझ में जो कुछ है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। आपने यह भी सुना होगा कि मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर होती है। अभी हमने सुना यीशु मसीह कहते हैं परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है कि तुम्हारी दृष्टि में क्या महान है। फरीसियों की दृष्टि में धन, दौलत, रुपए का लोभ महान था, परमेश्वर से भी अधिक। और जब परमेश्वर ने ये बातें उनके भीतर देखी तो वे बातें घृणित निकली। दाऊद कहता है हे मेरे मन, वो अपने मन को समझाता है, यहोवा को धन्य कहे। दाऊद ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वचन में लिखा है यहोवा की दृष्टि मन पर होती है। और दाऊद नहीं चाहता था कि यहोवा परमेश्वर जब दाऊद के मन में देखे तो उसे परमेश्वर के सिवा कोई और महान दिखे। इसलिए वो अपने मन में परमेश्वर ही को महान दिखाता है, अपने मन में शुद्धता रखता है। उसका मन कहता है यहोवा को धन्य ना कहे, वो अपने मन को डांटता है हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे। उसका मन परमेश्वर के उपकारों को भूलने के लिए कहता है, लेकिन दाऊद कहता है हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी उपकार को ना भूलना। प्रभु यीशु मसीह फरीसियों से कहते हैं परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तुएं मनुष्य की दृष्टि में महान है वो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। अब आपकी दृष्टि में क्या चीजें महान है यह आप जानते हैं। क्या आपकी दृष्टि में परमेश्वर महान है? क्या आपके हृदय में परमेश्वर महान है या बीमारी महान है? बाइबल के अनुसार हमारे मन में, हमारी दृष्टि में परमेश्वर ही महान होना चाहिए, उसका वचन ही महान होना चाहिए, बाकी कुछ भी महान नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारा परमेश्वर महान होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि आज के वचन से आप अपने जीवन में सुधार लाएंगे। हम मनुष्य को दिखाने के लिए धर्मी ना बने, परंतु सच्चे परमेश्वर को जो गुप्त में देखता है उसे दिखाने के लिए धर्मी बने। हमें मनुष्य से आदर मिले या ना मिले, हमारी सोच होनी चाहिए कि हमारे जीवन को देखकर परमेश्वर से हमें आदर मिलने पाए, हम उसकी दृष्टि में योग्य होने पाए। फिर से आप सुन लीजिए, परमेश्वर आपके मन को जानता है, इसलिए आपके मन में वो ही महान हो। कोई रोग, कोई बीमारी महान ना हो, लोभ महान ना हो, व्यभिचार महान ना हो, केवल और केवल परमेश्वर महान हो। जब आप ऐसा जीवन जिएंगे प्रभु की प्रसन्नता आएंगी। बाइबल में लिखा है वो प्रसन्नता के समय प्रार्थना को सुनता है। प्रभु इन पवित्र वचन के माध्यम से आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र पिता, यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं। सुंदर वचन से आज एक बार फिर आपने हमसे बात की, जो सीखा है उसी में जीवन बिताने के लिए आप मार्गदर्शन करना, पवित्र आत्मा सहायता करे, यीशु के नाम से मांगते हैं,
आमीन।